हम हृदय के दरवाजे नहीं खोल पाएंगे तो अंतर का ज्ञान कभी भी विकसित नहीं होगा। हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि अंदर भी कोई दिया है जो जलता है। हमको कभी ये पता नहीं चलेगा कि अंदर भी कोई गंगा है, कोई जमुना है, अंदर भी चांद सितारे हैं। हमको कभी पता नहीं चलेगा। हमने अब तक केवल बुद्धि से ही काम लिया है। हमने बाहर में जो दिए हैं वो देखे हैं जलते हुए। हमने जो बाहर हैं चांद सितारे, सूरज चंदा वही देखे हैं। हमने गंगा जमुना बाहर की देखी है और हमने जो भी पूजा पाठ किए हैं वो सब के सब हमने बुद्धि से किए हैं। हृदय को तो हम अभी जानते ही नहीं हैं। ये हृदय नहीं जो ये धड़कता है, इसके नीचे कोई और हृदय है जिसमें भगवान का निवास है। उस हृदय तक तो आदमी कभी पहुंच ही नहीं पाता। हम कोई भी कार्य करते हैं वो सब बुद्धि से ही तो करते हैं। अरे हम प्रेम भी करते हैं तो बुद्धि लगा के करते हैं। लाभ होगा कि नुकसान होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, इस आदमी से हम कैसे काम निकाल सकते हैं, इसलिए मीठा मीठा बोलते हैं। ये तो बुद्धि से किया हुआ प्रेम है। तो इस भजन में जो आपने सुना कि इस घट भीतर प्रेम बसत है, इस प्रेम को मतलब से मत करना, लोभ से मत करना। यदि लोभ से करोगे, मतलब से करोगे तो वो असली प्रेम नहीं होता है। इस प्रेम का पता तो तब लगेगा जब इसे भगवान से करोगे। वो भजन में कहते हैं कि यदि प्रेम का पता लगाना है, या घट भीतर प्रेम बसत है, कर प्रभु से दे, भगवान से करने पे ही इसका पता लगता है असली प्रेम का। और जब तक असली प्रेम का पता नहीं लगता है तब तक बेटा ये काम चलाऊ प्रेम है, मतलब का ये प्रेम नहीं है। तभी तो इस प्रेम में धोखे मिलते हैं, तभी तो इस प्रेम में पीड़ा और कष्ट मिलते हैं। असली प्रेम में कहीं पीड़ा हो सकती है, कोई कष्ट हो सकता है, तो तभी तो कहते हैं महात्मा लोग कि इस प्रेम को असली मत समझना। असली प्रेम तो भगवान से जब तुम करोगे तब विकसित होगा वो प्रेम, तब निकलेगा। और वो आगे कहते हैं इस भजन में कि इस घट भीतर भक्ति बसत है। तो भक्ति ये नहीं है कि टीका लगा लो, चंदन लगा लो, सुबह 4 बजे उठे, भगवान के मंदिर में चले गए, नहीं समझे, जल चढ़ा दिया, अक्षत पान फूल चढ़ा दिए और पूजा पाठ करके आ गया। तो भजन में कहते हैं महात्मा कि ये तो कोई भी कर ले, भक्ति नहीं भी उठे, थोड़ी सी पीड़ा आ जाए, थोड़े से कष्ट आ जाए, तो आदमी कष्टों को हटाने के लिए मतलब से ही पूजा पाठ भी कर लेता है, मतलब से ही उसे भक्ति कह लेता है कि ये भक्ति है। लेकिन महात्मा कहते हैं इस भजन में कि इसको भक्ति मत समझना, ये तो ढोंगी आदमी भी कर सकता है। असली भक्ति के लिए वो बताते हैं या घर भीतर भक्ति बसत है, गुरु चरणन कर ले। तो गुरु कौन होता है बेटा? गुरु से जब प्रेम करते हैं तो असली भक्ति का अवतरण होता है। तो गुरु कौन होता है? गुरु ये नहीं बेटा जिसको तुम मन में आए, जिसको तुम गुरु समझ लो, कोई रामायण सुना दे, कोई गीता सुना दे, कोई शास्त्रों का अर्थ करके सुना दे, इसको गुरु नहीं कहते। जिसको किताबों को आप ही खरीद के ले आओ बाजार से, आप दोहों को याद कर लो, आप चौपाइयों के अर्थ जान लो, आप जान लो गीता के सारे अर्थ, जो भी शास्त्र के अर्थ जान लो, तो क्या आप मर्म को थोड़ी समझ जाएंगे? अर्थों में मर्म नहीं होता बेटा। यदि तुम अर्थ समझ भी जाओगे तो दूसरों पे आधिपत्य जमाने के लिए ही तुम उनको काम में लोगे कि देखो मैं गीता के इतने श्लोक जानता हूँ, मैं रामायण में रटी हुई पढ़ी है। लेकिन इन शब्दों को यदि दिमाग में भर लोगे तो इन शब्दों का दिमाग में भरने से ज्ञान का क्या वास्ता है? इसको ज्ञान नहीं कहते। किसी ने हिंदी पढ़ के इस दिमाग में भर ली, किसी ने अंग्रेजी पढ़ के इस दिमाग में भर ली, आपने रामायण पढ़ के दिमाग में भर ली, गीता के श्लोक पढ़ के दिमाग में भर लिए,
तो इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको तो जानकारी कहते हैं कि हमने एक किताब को पढ़ के जानकारी ले ली है। आप इनको पढ़ भी लें, गीता को पढ़ लें, रामायण को पढ़ लें और याद कर लें, लेकिन आपके आचरण तो फिर भी नहीं बदल पाते। जो आदमी गीता रामायण को नहीं पढ़े वो बेईमानी करता है, और पढ़ने वाला भी मुझे बेईमानी करते नजर आते हैं। अरे जो आदमी रामायण गीता को पढ़े हुए वो भी धोखा दे रहा है किसी को, और जो नहीं पढ़ रहा वो भी धोखा दे रहा है। अरे जिसके रामायण याद है, गीता याद है, तो थोड़ी बहुत छाया तो दिखाई दे, लेकिन कुछ छाया, क्योंकि ज्ञान में छाया आती है। और यदि तुम जानकारी इकट्ठी कर लोगे तो इसमें छाया नहीं आती बेटा, इसमें ज्ञान का कोई वास्ता नहीं होता, और हम इसी का अहंकार कर लेते हैं। तो हम ऐसे लोगों को गुरु बना लेते हैं जो रामायण सुना दे, गीता सुना दे या शास्त्रों को सुना दे। तो कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से कि हे अर्जुन, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में वो बताते हैं कि हे अर्जुन, तो उन ज्ञानी पुरुषों की खोज कर। ज्ञानी का मतलब कौन क्या होता है? रामायण गीता पढ़ने वाले नहीं, आत्मा की जानकारी रखने वाला महात्मा होता है ज्ञानी, उसे बोलते हैं ज्ञानी पुरुष। तो कृष्ण कहते हैं अरे अर्जुन, तू उन ज्ञानी महात्माओं की खोज कर और उनके पास जा और उनको दंडवत प्रणाम कर और प्रेम से उनके पास बैठ, तो तेरे व्यवहार से खुश होकर के वो तुझे उस आत्म राज को बता देंगे, उस राज को बता देंगे। तो असली गुरु वो है जो आत्मा के राज को जानता है, वो होता है ज्ञानी। क्योंकि ज्ञान शब्दों में नहीं होता बेटा, ज्ञान होता है तुम्हारी आत्मा की जानकारी। जब तुम आत्मा की जानकारी से भरते हो तो जैसे ही आत्मा की जानकारी आती है, तो ये भजन में जो लिखा है ना कि या घट भीतर भक्ति बसत है, तो जो ही आत्मा की जानकारी होने लगती है तो ये तुम्हारा हृदय जगने लगता है, हृदय के दरवाजे खुलते हैं। जैसे ही हृदय के दरवाजे खुलते हैं तो असली प्रेम निकलता है बेटा। उस घड़ी पता लगता है कि प्रेम में कितनी कशिश है। मीराबाई कहते थे ना, पग घुंघरू बांध दी नाची, लोक लाज सब छीनी, मतलब सारी लोक लाज चली गई, लेकिन वो भगवान के रस में एक हो गई। तो जरा देखो, जब वो दरवाजे खुलते हैं तो असली प्रेम का पता उस घड़ी चलता है, और असली भक्ति भी उसी घड़ी जागृत होती है। और जब वो दरवाजे खुलते हैं तो ये गंगा कुछ नहीं, ये जमुना कुछ नहीं, अंदर की गंगा जमुना वो अलग है। ये तो छोटी सी है, उसके पाठ इतने लंबे हैं कि नजर फेंको ना तो नजर जहाँ तक जाए वहाँ तक उसका पाठ नजर आए, और इतना शुद्ध और निर्मल जल कि तुम उसे देखो तो बस बाग बाग हो जाओ। इस तरह का पानी आपने देखा नहीं। तो अंदर भी है, जिन महात्माओं ने इस चीज को जाना है ना बेटा, उन्होंने लिखे हैं ये बातें। लेकिन हम क्या करते हैं कि अंदर की जानकारी को तो करते नहीं है, और बाहर में पूजना पाठना शुरू कर देते हैं। पूजन काम, पूजा पाठ कर दिए चालू, बस उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन पूजा पाठ आपकी लगेगी कब? जब आपके अंदर के घट के पट खुलेंगे। जब आप पूजा करोगे तो पूजा का फल मिलेगा, जब आप तीर्थ यात्रा करेंगे तो तीर्थ यात्रा का भी फल मिलेगा, आप जो करेंगे उसका फल मिलेगा। लेकिन यदि हृदय के पट नहीं खुले और बुद्धि से ही हमने प्रेम किया, बुद्धि से ही हमने भक्ति की, बुद्धि से ही हमने पूजा पाठ किया, जो भी कुछ है हमने बुद्धि से अच्छे काम किए, दान धर्म किया तो बुद्धि से किया, तो समझ लेना कि इसका फल नहीं मिलता। तभी तो आप दुखी हो, तभी तो आपको कोई फल, क्योंकि उसके कोई विधि विधान आपके पास है नहीं, आप कुछ जानते नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये अपनी मर्जी से, बुद्धि से पूजा पाठ करने से या फिर कुछ भी अच्छे धार्मिक क्रियाकलाप करने से कोई फल नहीं मिलता। तू जाओ उन महात्माओं की खोज कर और उनके पास बैठ और असली ज्ञान जो है उसे प्राप्त कर, तब तेरी मुक्ति और मोक्ष हो सकती है। इससे पहले तो भजन में कहते हैं कि यह घट भीतर उल्टी लीला। तो उल्टी लीला क्यों बताते हैं? क्योंकि हम बुद्धि से तो सारी चीज हिसाब किताब लगा के करते हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। हृदय के पास हिसाब किताब कहाँ है बेटा? हृदय कुछ बचाना जानता ही नहीं। बुद्धि कहते हैं जो बचा ले, अपने आप को कुशलता से बचा ले, वही तो बुद्धि का काम है। और हृदय का काम तो दाव पे लग जाना होता है बेटा। कब जीतना चाहती है बुद्धि? वो हृदय कब जीतना चाहता है? बुद्धि तो सदैव जीतना चाहती है।
हृदय तो दाव पे लग जाना चाहता है, और जो लोग दाव पे लग जाते हैं ना बेटा, वो ही कुछ पा जाते हैं, उनका ही नाम है इस धरती पर। और जो जीतना चाहते हैं ना, उनके किसी के भी नाम इस धरती पर ज़्यादा दिन नहीं जीत सकते, जब तक जीवित है, जब तक नहीं। और जो हृदय में प्रवेश कर गए वो मर भी गए ना बेटा, तो मरने के बाद जो मंदिर बन रहे हैं उनके, तुम देख लो, ये राम है, ये कृष्ण है, ये कबीर है, ये रैदास है, ये मीराबाई, ये जितने भी संत हो के तुम नाम जानते हो, तुम देखो जीते जी उनको किसी ने नहीं माना, लेकिन उनके हृदय के कपाट खुल गए थे बेटा, मरने के बाद उनके ही मंदिर हैं। आप भगवान कैसे मानते हैं? जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलय कर दिया वो है परमात्मा, वो भगवान बन गया, उसी के तो मंदिर है, उसी को भगवान बोलते हैं। तुम क्या सोचते हो भगवान इस धरती पे आ जाएगा? वो इतना बड़ा है बेटा, इस धरती पर नहीं आ सकता है, और तुम उसके इंतजार करते हो भगवान आएगा? नहीं, भगवान की बूंद आती है बेटा, उसकी उस सागर की एक बूंद है, उसी को तुम राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, कबीर के नाम से, किसी भी नाम से उनको पहचान लेते हो, भाई ये भगवान है। वो भगवान ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को उसी परमात्मा में मिला लिया, तो वो भगवान ही है। एक बूंद को यदि हम सागर में मिला दें तो बूंद से अलग थोड़ी रहती है, वो भी सागर ही बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप बुद्धि से पूजा पाठ करेंगे और बुद्धि से ही चलेंगे, तब तक आपको केवल संसार में पेट भरने के लायक बनेंगे। आप बच्चे पाल लो, कमा लो, खा लो, और धीरे धीरे करके, और बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बूढ़े हो जाओगे, और एक दिन फिर आपको शमशान में पहुंचा दिया जाएगा, आप मर जाएंगे। तो जरा ये सोचो कि क्या हम लोग ये केवल खाने कमाने के लिए आए इस दुनिया में? कुछ ऐसा है अनजाना जिसको जानने के लिए ये भगवान ने ये मनुष्य योनि दी है। इस मनुष्य योनि में आकर के वो जानना जरूरी है, वो आत्मा का ज्ञान। यदि उसे नहीं जानते तो खाने कमाने लाए। अब एक आदमी राजा बन जाए और एक आदमी ढकेल लगाए, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? जीवन टाइम पास करना है, राजा बन के कर लो चाहे ढकेल लगा के कर लो, टाइम पास करना है। राजा भी वही बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, और ढकेल लगाने वाला भी वो लालन पालन नहीं कर रहा है बच्चों का, और टाइम पे वो भी मर जाएगा, टाइम पे वो भी मर जाएगा। अरे कुछ भी बन गए, लेकिन सब छोड़ के जब जाना है तो कुछ बने और ना बने, इससे क्या फर्क पड़ता है? बड़े बने चाहे छोटे बने, जब मरना ही है तो किसका नाम रहा है? तुम देखो तुम्हारे बाबा पड़बाबा, उनको उनके भी तुम देखोगे तो उनके बारे में पता नहीं लगेगा भाई कैसे भी जिन्होंने जीवन जिया। जैसे तुम पिताजी का पता, तो वो संग रहे कितनी पीढ़ियाँ, किसी का क्या पता लगा कहाँ गया, किसी ने चिट्ठी डाली। लेकिन जीते जी जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया, उनके नाम धरती पे आज भी मौजूद है बेटा। वो ही जिसने, जो धन है असली वो आत्मधन है, वो यहाँ साथ है और मरने के बाद भी साथ जाता है। लेकिन इस आत्मा का जब जागरण होता है तो वो उसके गणित भाग नहीं होते, कर्म कुछ नहीं होता। तो कहते हैं कि या खट भीतर उल्टी लीला, वो सब कुछ उल्टा उल्टा ऐसे समझ में आता है, जैसे समझने की हमने प्रैक्टिस कर रखी है इस दुनिया में, वैसे समझ में नहीं आता। वो गुरु साथ होना जरूरी, यदि गुरु साथ ना हो तो समझ में नहीं आएगा बिना। तो वो कहते हैं कि मतलब जो है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। न यद भास्को न सूर्यो न शशांको न पावक जब दत्वा निर्वदन से तद्धामों पर मम। तो वो कोई संसार से मेल खाने वाला है? तो कहते हैं कृष्ण भगवान कि ये सूरज मत समझ लेना जैसे ये है, वो सूरज तो कोई अलग ही है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। यदि उसके बारे में कहें तो ये सूरज तो अंधेरा ही जान पड़े। ना सूर्य न शशांको न पावक, ना चंद्रमा को ऐसा समझ लेना जैसा ये है, ना अग्नि को ऐसा समझ लेना, ना सूर्य का प्रकाश है, ना अग्नि का प्रकाश है, ना चंद्रमा का प्रकाश है। अरे तो प्रकाश कैसा है? प्रकाश तो हमने तीन तरह के देखे हैं, या तो हमने सूरज का प्रकाश देखा, या हमने चंद्रमा का देखा, या हमने अग्नि का देखा। तो इन तीनों प्रकाशों के अलावा अलग प्रकाश कौन सा है? तो वो कहते हैं कि सोचना ही मत, वो अचिंत्य दशा है। अचिंतो अयम अविकारो अयम। तो वो कहते हैं दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में कि सोचना ही मत, आत्मा को सोचा ही नहीं जा सकता है। अचिंतो अयम, अचिंत्य है, जो अचिंत्य का मतलब है जिसका विचार ही नहीं किया जा सकता, जिसे सोचा ही नहीं जा सकता। अरे भाई यदि तुम सोचोगे कुछ तो उसे ही तो सोच सकते हो जिसे तुमने देखा है। जिसे तुमने देखा नहीं उसे सोचोगे कैसे? आत्मा को तुमने देखा है,
परमात्मा को तुमने देखा है तो उसे सोचा कैसे जा सकता है? तुम सोच के तो बताओ। सोच उसे ही सकते हो। जैसे तुमने मानो घर देखा है, किसी व्यक्ति को देखा है, तुमने मोटर गाड़ी देखी है, नहीं समझे, तुमने पहाड़ देखे, पेड़ देखे, तो जो देखे उसको सोच सकते हैं। सोच में कई बार उल्टा सीधा आ सकता है। ऐसा है कि ट्रक जा रहा है, उसमें पेड़ उग रहा है और पेड़ पे बच्चे लटक रहे हैं, तो तुमने बच्चे भी देखे, पेड़ भी देखे और ट्रक भी देखा। अब तुम्हारी सोच ने उसको एक जगह बैठा दिया, तो तुम सोचते हो कि भाई कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ट्रक में बच्चे जा रहे हो, पेड़ उगे गया और बच्चे लटक रहे, उसमें ऐसा हो तो नहीं सकता। लेकिन तुमने तीनों चीजों को तो देखा है, अब तुम्हारे मन ने उनको घुमा करा के एक जगह बैठा दिया, तो सोचा, देखा है तो सोचने में आ गई। तो आत्मा थोड़ी देखी है तुमने जैसे सोच सको, तो परमात्मा थोड़ी देखा है जैसे सोच सको, वो सोचने में नहीं आता। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं अचिंतो अयम, आत्मा अचिंत्य है, इसे सोचा नहीं जा सकता है। तो ये दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा के बारे में सोचना ही मत। वो तो महात्मा बताते हैं, उसका ज्ञान करवा देते हैं। जब तुम्हें उसका ज्ञान होता है और उसका चैतन्य रूप प्रकट होने लगता है, तब तुम्हें पता लगता है कि आत्मा का कितना बड़ा ज्ञान है। इससे पहले पता नहीं लगता, इससे पहले पता नहीं लगता। कृष्ण भगवान कहते थे कि हे अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं कृष्ण भगवान कि हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की शरण में जाने से तुझे परम शांति और परम धाम की उपलब्धि होगी। कृष्ण कहते हैं तो अब कृष्ण ये नहीं कह रहे, वो कहते हैं उस परमात्मा भगवान तो वो खुद ही थे कृष्ण भगवान, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि भाई मेरी शरण में। वो कहते हैं तू उस परमेश्वर की शरण में जा। अब परमेश्वर का नाम नहीं बताया उन्होंने, ये नहीं कहा कि ब्रह्मा की शरण में जाना, कि विष्णु की शरण में जाना, कि तुम शंकर भगवान की शरण में जाना और किसी भगवान की शरण में चले जाना। ये तो कह सकते थे ना, लेकिन वो कहने में आता नहीं है ना। वो परमात्मा जिसने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया और शंकर जी को बनाया, वो परमात्मा कहने में नहीं आता। ये तो ब्रह्मा जी जो है वो रचना कर रहे हैं, विष्णु जो है वो लालन पालन कर रहे हैं, शंकर भगवान जो है वो संहार कर रहे हैं, तो ये तो पृथ्वी के संचालन के कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया है, वो कहने में नहीं आता, वो अकथ्य है, अकह है, वो कहने में नहीं आता। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। नाम नहीं बताया कौन सा परमात्मा है, जिसकी तू उस परमात्मा की शरण में जाने के बाद में तू जो है परम शांति और परम धाम को, कौन सा है परम धाम बेटा? परम धाम जहां कल्याण है, जीवन की मुक्ति है। जीवन की मुक्ति कहां से होगी? तो उस परमात्मा की शरण में जाए। वो परमात्मा अचिंत्य, अचिंत्य जिसका विचार ही नहीं किया जा सकता, वो यह परमात्मा, उसकी शरण में तू जा। नहीं तो कृष्ण भगवान तो तुरंत बता देते हैं कि भाई शंकर भगवान की शरण में जा या ब्रह्मा जी के में जाए, इस देवता की शरण में जा, लेकिन वो बोल नहीं सके क्योंकि वो बोलने में आता नहीं है। और हम भगवान किनको समझ लेते हैं? ये शंकर जी है, ये विष्णु जी है, ये है। एक कृष्ण भगवान को ये कह रहे हैं कि भाई ये भगवान तो उस भगवान ने बनाए हैं, ये भगवान तो उस भगवान ने बनाए हैं, और आप इनको पूजा पाठ, इनकी पूजा पाठ भी आप विधि विधान से नहीं कर पाते हैं। इनकी पूजा पाठ का भी विधान आपके पास नहीं है, क्योंकि आप तो बुद्धि से करते हैं इनकी पूजा। यदि आप हृदय से इनकी पूजा करें तो ये भी फल दे रहे, लेकिन आप तो कुछ जानते नहीं और अपनी मर्जी से आप करते हैं। तो आपको ये देखना है कि कैसे हम इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, और मनुष्य जीवन की सफल बनाने के लिए हमको आत्मा का ज्ञान करना है। इस आत्मा के ज्ञान में पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती बेटा। आप सोचते हैं कि कोई कॉलेज में जाना पड़ेगा, किसी शिक्षा लेनी पड़ेगी। तुम देखो जितने भी आत्मा के धनी हुए हैं ना, वो किसी कॉलेज में नहीं गए। आत्मा के ज्ञान के लिए तो, परमात्मा से प्रेम करने के लिए तो हमको हृदय जगाना पड़ता है, हमें प्रेम की जरूरत है। जिसके पास प्रेम है, तुम्हारे पास कान नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास आंख नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैर नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेम होना चाहिए। सांसें तो हैं तुम्हारे पास, जिसके पास सांस है वो परमात्मा से प्रेम कर सकता है, लेकिन प्रेम करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढना पड़ेगा जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू उन महात्माओं की शरण में जा
जो तत्वज्ञानी है, तत्वज्ञानी मतलब आत्मा का ज्ञान रखते हैं, तो उनके पास बैठेगा तो फट से ज्ञान उतर जाता है। तुम बेटा क्या समझते हो, क्रियाकलाप क्रियाओं को करने से, माला फेरने से भगवान किसी तरीके से मिलता है? किसी के पास हाथ ना हो मानो तो वो माला तो फेर ही नहीं सकेगा, इसका मतलब भगवान से तो गया वो, उसका प्रेम भगवान से होगा ही नहीं। तो भगवान से प्रेम करने के लिए तो तुम्हारा हृदय चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। जिसके पास प्रेम है वो परमात्मा का अधिकारी है। कोई पढ़ाई लिखाई है तो बेटा तुम जो है उस महात्मा, मैं तो तुम्हें बता देता हूँ कि क्या करना है, तो आपको उस महात्मा के पास जाना चाहिए जहाँ आत्मा का ज्ञान मिलता है। उनके पास बैठोगे तो बैठने से ही हो जाता है कुछ करने। तुम्हारे पास इस कलयुग में इतनी सामर्थ्य कहाँ है, इतनी कहाँ है? पहले के समय में तो इतनी सामर्थ्य थी कि 1-1 लाख वर्ष की उम्र थी लोगों की, 10-10 हज़ार वर्ष की अलग युगों में इस तरह से उम्र हुआ करती थी। और उस समय पे 10-10 हज़ार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे। कोई अग्नियों में, कोई एक टंग पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई अग्नि में बैठ के, पानी में बैठ के तपस्या कर रहा है, तो अलग अलग तरह से तो उल्टे पेड़ के लटक के कोई तपस्या कर रहा है। तो ऐसे तपस्याएं कर लेते थे, हजार वर्ष तक उम्र की करते थे। अब कलयुग में तो 100 वर्ष की भी उम्र नहीं है, आप कैसे तपस्या कर पाओ? तो भगवान की ये बड़ी दया है। वो कहते हैं कि तुम महात्माओं के पास जाके बैठ भी जाओगे ना तो वो दया कर देंगे। ये तो थोड़ी सी उम्र में मैं देखता हूँ 25-30 साल की उम्र में ऐसी ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं, कमर में दर्द, घोंटू में दर्द हो जाता है, कैसे बैठ सकता है आज का आदमी? तो आप तपस्या करने की तो सोचो मत, आप तो उन महात्माओं को खोजो जो आपके दया कर दें, और वो बैठे बैठे ही आपके साथ में, और थोड़ा बहुत करने से ही आपको वो जो है भगवान की प्रेम करने का तरीका बता दें, तो आपका भी काम चल जाए। तो मैं तो आपको सूचना देता हूँ कि करना क्या है। तो मैं थोड़ा सा सत्संग सुनाता हूँ आपको कि गोस्वामी जी महाराज जो थे वो राजापुर के रहने वाले थे, और उनको जब आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने हृदय के अंदर की जो 3 घटनाएं उनको लिखा किताब में। तो उस समय पे उन्होंने 80 घाट पे काशी में बैठ के लिखा, और उनके उस ज्ञान को वहाँ के जो ज्ञानी लोग थे, पंडित लोग, उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो उस समय उन्होंने उस पुस्तक को, घट रामायण को गंगा जी में बहा दिया और छुपा दिया, लोप कर दिया उसको। तो फिर उन्होंने जब देखा कि ये तो असली ज्ञान को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तो वेदों को मानते थे, पुराणों को मानते थे, और वो तो पूजा पाठ को नहीं लगे थे। तो वो कहते थे कि भाई इस पूजा पाठ से अलग, और ये जो भगवान है ब्रह्मा विष्णु भगवान, और मतलब ये ब्रह्म इससे ज़्यादा बड़ा क्या है जो तुम बताते हो, तो विरोध में उतर गए। तो मैं थोड़ा सा किस्सा वो सुनाता हूँ कि देखो मोक्ष और कल्याण के लिए कि मतलब उस अपने बेटे को ब्रह्मा जी किस तरह से बताते हैं। तो देखो उन तरह संवाद में बोलो बोलिए। सहस एकादशी गंगा नाया, जासे जो निमच्छ की पाया। तो देखो ये ब्रह्मा जी के मानस लोमस ऋषि, तो लोमस ऋषि ने बड़ी बड़ी मतलब जो है ये पूजा करी, पाठ करी, और उन्होंने गंगा स्नान किया, तुलसी की पूजा की, और जैसे जिसने बताया उसने हजार वर्षों तक किया वो सारा, लेकिन उसकी मोक्ष और कल्याण नहीं हुआ। तो वो अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए, लोमस ऋषि। तो वो कहने लगे कि हे पिताजी, मैंने सब काम करके देख लिए, लेकिन मेरा मोक्ष और कल्याण नहीं हुआ है। प्रभु आप तो मेरे पिता हैं, मैं आपसे ज़्यादा प्रिय, और कौन मेरे से ज़्यादा प्रिय आपका कौन हो सकता है? तो मुझे कोई मोक्ष और कल्याण की विधि बता दें तो मेरा भी कल्याण हो जाए। अब देखो ये गोस्वामी जी महाराज की घट रामायण है, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से लोग फंसे थे, मोक्ष कल्याण नहीं हो सका। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी बोले कि भाई, वो ब्रह्मा जी से और वो लोमस ऋषि बोले कि देखो मैंने गंगा स्नान वगैरह ये सब कर लिए हैं, पूजा पाठ मैंने कर ली है। तो वो ब्रह्मा जी बोले कि भाई तुम जाओ दोबारा से और ये गंगा स्नान करके आओ। तो सहस्त्र एकादशी गंगा नहाया, वो बता रहे जा से जौन मस्त की पाया। तो लोमस ऋषि कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने हजारों वर्ष तक गंगा स्नान किया है। उस समय उम्र ज़्यादा होती थी,
हजारों वर्ष तक गंगा में स्नान कर लिया, लेकिन जिस चीज़ में आस लग जाती है जीवन भर उसी की योनि अगले जन्म में मिलती है। तो मैं पानी में रहता था, गंगा स्नान किए मैंने विधि विधान से, तो मुझे मच्छी की योनि मिली, तो मैं मच्छी की योनि मिली। आगे बोलो। अनेक जीव मारी मोई खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। तो वो कहते हैं कि देखो पिताजी, मेरे को मछली की योनि मिली तो मेरे से बड़े बड़े जीव भी जल में रहते थे, उन्होंने अनेक जीव मुझसे बड़े हैं, उन्होंने बार बार मुझे मछली का जन्म मिलता था और बार बार मुझको वो भक्षण कर लेते थे, वो खा जाते थे बड़े बड़े जीव। तो मुझे गंगा स्नान से कोई फायदा नहीं मिला, मुझे तो मछली की योनि मिली और इसी तरह से बार बार बड़े जो जानवर खाते थे इससे पीड़ा मिली। चलो आगे बोलो। तीरथ सबई अनाए, जल जीव मोहि माई बरमाए। जैसे जितने तीर्थ हैं, आप तो गंगा की बात कर रहे हो, जितने भी तीर्थ हैं मैंने सभी तीर्थों में जाकर के स्नान किया पिताजी, लेकिन मतलब मेरी मोक्ष नहीं हुई और मेरे जल के जीवों ने मेरा नाश ही किया। बोलो। ऐसी कौन विधि गाऊं, जल आशा जल माही समाऊं। हे पिताजी, मेरी जल में रहते रहते उसी की आस बन गई, जिस चीज की पूरे जीवन तुम करते हो उसी की योनि मिल जाती है। तो मैंने जल स्नान में पूरा जीवन हजारों वर्ष घुमाया और उसी की योनि में प्राप्त करता, जल के जीवों की योनि में प्राप्त करता चला गया। आगे बोलो। ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भोजल पार उतर के जाओ। तो लोमस बोले, हे पिताजी, मुझे तो कोई ऐसी जुक्ति मुक्ति बता दो, कितने ही जन्म मेरे अखारत चले गए जिससे ये भवसागर मेरा पार हो जाए और मैं मोक्ष और कल्याण में चला जाऊं। तो आगे बोलो। पिता ब्रह्मा जी। हाँ। लोमस ऋषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर की जे जाई। अब पिताजी बोले, ब्रह्मा जी बोले बेटे से कि बेटे तू इतना परेशान मत हो, तू इतना दुखी क्यों है, तू जा और ठाकुर जी की पूजा करने लग जा। तू गंगा स्नान तो कर लिया मैंने, उससे तुझे कुछ नहीं मिला, तो जा तू ठाकुर जी की पूजा कर। आगे बोल। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहज में मुक्ति पुनि होई। तो वो बोले बड़ी विधि विधान के साथ में पूजा करना भैया, अच्छी तरह से पूजा पाठ करना, तो मतलब जो है तेरी सहज में ही मुक्ति हो जाएगी। बोलो। लोमस ऋषि। सहस बरस ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। अब लोमस बोले अपने पिताजी के, हे पिताजी, आप ठाकुर जी की पूजा करने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन मैं तो पहले ही ठाकुर जी की हजारों वर्ष तक पूजा कर चुका हूँ, मुझे ठाकुर जी की पूजा करने पे कुछ भी नहीं मिला, सैकड़ों वर्ष तक हजारों वर्ष तक मैंने पूजा की है। बोलो। विधि ध्यान विधि से कीना, जल जोनी पाहन की। और मैंने इतनी विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा की है कि मैंने किसी दूसरे को सपने में विचार में भी नहीं आने दिया। इस तरह से ठाकुर जी की पूजा की है मैंने, बड़े विधि विधान से की है, लेकिन मुझे मिला क्या, मैं पत्थर को पूजता रहा तो मेरी अगली योनि पत्थर की ही मिली, मैं पत्थर बन गया, मेरी योनि पत्थर की मिली। तो आगे बोलो। सेवा शिव की विधि भाता, फूल पत्र जल अक्षत साथ। मैंने शिव जी की पूजा अक्षत से, फल फूल से, इतनी विधि विधान से शिव जी की पूजा करी जितनी मुझसे बन सकती थी। सुबह उठता था, सुबह उठने के बाद मैं विधि नहाना धोना सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखी और विधि विधान से शिव जी को पूजा मैंने। आगे बोलो। ये विधि पूजा करी बनाई, अंत जोनि पाहन की। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वही पत्थर की योनि मिली मुझे पत्थर बनना पड़ा, मेरी मोक्ष नहीं हुई पिताजी। आगे बोलो। अनेक दिवस पाहन करी आशा, अंत तहाँ पुनि है वासा। पत्थर की आस की, पत्थर कोई पूजा तो पत्थर में मुझे जन्म मिला पिताजी। चलो। ऐसी कहाँ की गाँव, जय पूजो ते माही समाओ। अब पिताजी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जो जिसकी मैंने पूजा करी ना, जिस भगवान की मैंने पूजा करी पत्थर की, तो वो उसी हिसाब से मैं उसी योनि को प्राप्त करता गया, उसी पत्थर बनता गया। आगे बोलो। पिता पूजो तुलसी प्रीत लगाई, पीपर में जल नाओ जाई। तो कहते हैं पिताजी बोले कि अरे लोमस,
तू जा तुलसी जी की पूजा कर, एक दीपक जला दिया कर तुलसी जी के नीचे और पीपल की पूजा कर, क्योंकि तेने ठाकुर जी की पूजा तो करके देख ली, उसके पत्थर की योनि मिली, तो तू जा तुलसी पूजा कर और पीपल पे जल चढ़ा दिया कर। बोलो ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहज में मुक्ति होई जाए। यदि तेने विधि विधान से और चित्त लगा करके भक्ति करी, पीपल की पूजा और तुलसी पे यदि तेने दीपक जला दिया, तो तू पक्का मान ले सहज में तेरी मुक्ति हो जाएगी। ब्रह्मा जी मान ले। आगे बोलो। एक दिया तुलसी पे लाओ, सो तो कोटि यज्ञ फल पाओ। अरे लोमस, तुझे पता नहीं है, एक दिया यदि तुलसी पे जला देना तो कोटि यज्ञों का फल मिल जाता है, और तेने विधि विधान मन से किया ना तो तेरी मोक्ष जरूर हो जाएगी। चलो बोलो। लोमस ऋषि। लोमस। सहस तीन तुलसी को पूजा, वृक्ष जो निपाई ये तो पूजा। बोले पिताजी मैंने 3000 वर्ष तक तुलसी पे और दीपक जलाया 3000 वर्ष तक, लेकिन मैं तुलसी का ही कीड़ा बन गया। जो तुलसी का पौधा होता है ना, उसमें छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, तो मैं उसी का ध्यान रखता था, और अंत समय वही मेरे ध्यान रहा पौधा, और मेरे जो है उसका तुलसी का कीड़ा बनने की योनि मिली मुझे। चलो आगे। पर पूजा बरस हजारा, ताकि विधि को निर्वारा। तो पीपल को भी मैंने 1000 वर्ष पूजा, विधि विधान से पूजा, पीपल में खूब पानी चढ़ाया मैंने, तो भी मुझे कुछ नहीं मिला। बोलो आगे। कान खजूरा देही पाई, बार बार वो में भर। वो बोले पीपल की पूजा करने से, पीपल पर जल चढ़ाने से मुझे कन खजूरे का जन्म मिला, और मेरी योनि कन खजूरे की चलेगी, मेरी मुक्ति नहीं हुई। पिताजी आगे बोलो। पिता। हाँ। एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में पाई। तो ब्रह्मा बोले कि तुम एकादशी का व्रत करो बेटा, ये तुमने करके देख लिए तो कोई बात नहीं, इनसे फल नहीं मिला होगा, तो एकादशी का व्रत करो। आगे बोलो। लोमस ऋषि। हाँ। सहस बरस एकादशी की ना, अंत जन्म माँ की को। तो बोले एकादशी का व्रत मैंने 1000 साल तक किया पिताजी, लेकिन मुझे मक्खी का जन्म मिला, मेरी मोक्ष नहीं हुई। आगे बोलो। ऐसे व्रत कीन बहु तेरा, ताका सुनु बर्तन। ऐसे तो मैंने बड़े बड़े व्रत कर लिए, लेकिन मैं कितना सुनाऊं तुम्हें, कितना वरदान सुनाऊं व्रतों का, लेकिन कुछ पार नहीं पड़ी, मेरी मोक्ष नहीं हुई। आगे बोलो। प्रथम एतवार को कीना, तासे जन्म चील को। मैंने रविवार का व्रत किया, लेकिन रविवार के व्रत करने से मुझे चील की योनि मिली। आगे बोलो। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाई। मंगलवार का व्रत किया मैंने, लेकिन मुझे सुअर की योनि मिली, मेरी मोक्ष नहीं हुई। आगे बोलो। अरुपुनि व्रत तीज को कीना, कर जन्म ताहि से। तीज का व्रत किया, विधि विधान से तीज के व्रत किया लगातार, लेकिन मेरी जन्म कुकर की, कुत्ते की जन्म योनि मिली। आगे बोलो। अरु पर दोष नेम से कीना, खर को जन्म। परदोष का व्रत मैंने नियम विधि विधान से किया, लेकिन खर यानी गधे का जन्म मिला मुझे। परदोष का व्रत करने से भी मुक्ति नहीं हुई। आगे बोलो। विधि पात विधि से विधि कीना, जन्म जाई बंदर को लीना। और मैंने योग, विशेष योगों में तो विधिपात जो है ना, वो साल में 13 योग बनते हैं, उसमें यदि कोई विधि विधान से कोई पूजा पाठ करे तो उसको कई गुना फल मिलता है। तो मैंने विधिपात योग में भी मतलब जो है मैंने पूजा पाठ किए, लेकिन मुझे उससे भी कुछ नहीं मिला पिताजी। चलो। नवमी व्रत अष्टमी की ना, तासे जन्म घूस को ली। नवमी और अष्टमी के कितने ही व्रत कर लिए, लेकिन उस पार नहीं पड़ी। आगे बोलो। अरु अनंत 14 पुन की ना, तासे जन्म ऊँट को। अनंत 14 के कितने ही व्रत किए, लेकिन ऊँट का योनि मिली, ऊँट का जन्म मिला मुझे। आगे बोलो। और चतुर्थी व्रत बखाना, तासे जन्म भैंस को जा। चौथ का व्रत किया, लेकिन भैंस का जन्म मिला। चौथ का कितने ही हजारों साल तक व्रत किए मैंने, ये 1-2 दिन थोड़ी किए थे इन्होंने व्रत, 1000 साल की बता रहे हैं। और ये प्रमाणिक बात बता रहा हूँ बेटा, ये मैं मेरी तरफ से तो कुछ बोल नहीं रहा कि तुम सोचोगे गुरु जी कहीं से सुना आए। ये तो गोस्वामी महाराज की रामायण पढ़ते हो तो उन्होंने घट रामायण लिखी है, उन्होंने ये वृत्तांत लिखा है बेटा, तो इसलिए तुम संदेह भी नहीं कर सकते कि गुरु जी कहाँ से ले आए। मैं कहीं से नहीं लाया बेटा, मैं तुम्हें बता देता हूँ, महात्मा तो भाई ये बोले कर रहे हैं, भाई तुम देख लो कि तुम क्या कर रहे हो और असली चीज क्या है। आगे बोलो।
और व्रत कर झाड़ बनाई। मैंने झाड़ के व्रत किए, मैं कहाँ कहाँ बताऊं, कैसे कैसे बताऊं। झाड़ जितने भी व्रत थे, पूजा पाठ थे, काफी कर लिया 1000 साल तक। मुझे कुछ नहीं मिला, न गंगा स्नान से मिला, न व्रत पूजा पाठ से मिला, और ना मुझे मतलब जो है पीपल पूजा से मिला, कुछ नहीं मिला, मुक्ति नहीं हुई मेरी। चलो पिता हाँ, पुण्य गऊ का सबसे भारी, या से मुक्ति हो। तो पिता बोले कि भाई तेने इतना कर लिया तो अब तू ऐसे कर, गऊ का दान कर। गौ दान करेगा तो तेरी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो सारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वो बता रहे इस बात को कि तू गौ दान कर। बोलो लोमस ऋषि। हाँ। गौ दान की ना बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। बोले मैंने गौ दान खूब किए, लेकिन पिताजी मुझे को बकरे का जन्म मिला और मैं काटा जाता था। बकरे की क्या हालत होती है आप जानते, बकरे की जन्म मुझे मिला। गौ दान करने के बाद में मोक्ष नहीं हुई। आगे बढ़। ब्राह्मण भोजन दिए अघाई, बिच्छू जन्म ताही। और मैंने ब्राह्मणों का भोजन खूब कराया, लेकिन बिच्छू की योनि मिली मुझे। ब्राह्मण भोजन कराने से मुक्ति नहीं हुई, बिच्छू की योनि मिली। आगे बोल। और अनेक पुण्य विधि कीना, जासे जोनि जोनि लीना। मैंने बहुत विधि से जाने कितना कितना किया, लेकिन अलग अलग योनि मिलती चली गई। आगे बोलो। जो तुम कही सभी हम कीना, मुक्ति न पाई रहो अधीना। हाँ, कुछ भी करने से मेरी मुक्ति नहीं हुई पिताजी। आगे बोलो। जो मुक्ति जुक्ति बतलाई, ऐसो सब में कीन बनाई। आगे बोलो। पिता लोमस ऋषि में कहो बेचारा, संत शरण से होई उबारा। अब ब्रह्मा जी बोले, अरे के लोमस तेने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तैने जो भी कुछ किया उससे तुझे कोई फल नहीं मिला, तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो अब एक बार अंत में मेरी बात ये मान ले कि जो आत्मा का ज्ञानी संत है तो उसके पास जाके बैठ जाना, वो अपनी कृपा खुद बरसा देंगे। तो गोस्वामी महाराज ने केवल एक ही मुक्ति का रास्ता बताया, संत शरण में चला जा। कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी कुछ किया जाता है उसमें आदमी का अहंकार होता है। मैं इतने दिन से मंत्र जप रहा हूँ, मैं इतने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो उसमें अहंकार होता है। तो जब तक हम दान भी देते हैं तो उसे भी अहंकार से देते हैं, ठीक है? हम कुछ भी करते हैं तो अहंकार उसमें शामिल होता है, तो इसलिए हमको उसका फल भी नहीं मिलता। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जा तू संतों की शरण में जा। वही कृष्ण भगवान कहते थे कि तू ज्ञानी पुरुषों की शरण में जा, वही ये कह रहे हैं कि तू संतों की शरण में जा। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं तो असली रास्ता उनके पास है, वो कुछ बताते भी नहीं है। उनके पास बैठने से और वो दया कर दें और उनकी तरंगें तुम्हें छू जाएं, तो बस यही है सबसे बड़ा मुक्ति का रास्ता। आगे बोलो। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं होई है से निर्वारा। तीरथ व्रत सब करके देख लिए, इनसे कोई कल्याण नहीं होना, इनसे कोई मोक्ष नहीं होनी। बोलो आगे। तुलसी कहे बुझाए, माना पंडित सुन विधि, लोमस ऋषि संवाद। तो वो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैं ये सब कुछ जान के कहता हूँ, तुम ये मत सोचो मैं कहीं से सुने आया हूँ। गोस्वामी महाराज तो संत थे कि इसको मैंने आत्मा को जाना है, परमात्मा को जाना है, तो जान करके ही मैं तुझे बता रहा हूँ। लोमस कि मतलब जो है तो ऐसा करना तब तेरा मुक्ति होगी। तो माना, श्यामा और नैनू नाम के जो पंडित थे ना, उनको सुना रहे थे गोस्वामी महाराज। तो वो बड़े अहंकार से गोस्वामी महाराज से शास्त्रार्थ करने के लिए चले गए थे। वो काशी के बड़े विद्वान पंडित थे। तो वो ये कहते थे गोस्वामी महाराज से कि अरे वेदों से ज़्यादा अलग हटके तुम्हारे पास क्या है जो तुम बता रहे हो, वेदों से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो गोस्वामी महाराज उनको बताए थे कि भाई वेद में नहीं है कल्याण, कल्याण तो महात्मा जो है जानकार उनके पास बैठने से होता है, इसलिए उनको संतुष्ट कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि असली चीज़ तो तुम्हारे पास ही मौजूद है। मर्ग नाभि कुंडल बसे, वन ढूंढे वन माने, तो वो नाभि में ही है खुशबू। तो और मृग जो है वो सोचता है कि खुशबू दूर से आ रही है और वो दूर दूर भागता रहता है, उसे कुछ नहीं मिलता। उसकी खुशबू आ रही है नाभि से और वो हिरन जो है वो ढूंढ रहा है जंगल में कि कहीं और से खुशबू आ रही है और दौड़ लगा रहा है और भाग रहा है। तो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है, बस खोजना सीखना है। जिस दिन खोजना सीख गए ना तो फिर ये दुख और पीड़ा नहीं रह जाएगी। आप जितने दुख मिटाते हो, आज तक तुम्हारा कोई दुख मिट पाया है? ये उम्र हो गई है, कभी सुख आया है जिंदगी?
कभी भी सुख आ गया, हाँ दुख थोड़े से कम पड़ जाते हैं, उनका नाम यदि बोलो कि सुख आ गए तो ये आपकी मर्जी है। दुख थोड़े कम रह जाए अब आप कह दो सुख है, सुख नहीं आते, कभी आते ही नहीं है सुख बेटा। किसी के जीवन में सुख नहीं आया, आपके जीवन में क्या है? हाँ वो जरूर सुखी हो गया जिसने अपने आत्मा में झांक के देख लिया। असली दुख तो उसी का है, आत्मा को ना जानने का। बाकी के दुख तो आएंगे ही, आत्मा की जानकारी नहीं है तो फिर दुख फिर आते ही रहेंगे। तो जो मूल दुख को पहचानो, असली पीड़ा वही है। वो पीड़ा जिस दिन खत्म हो जाती है सारे दुख भी खत्म हो जाते हैं। तो बेटा मैं आपको ये जानकारी देता हूँ, तो आपकी यदि समझ पड़ जाए और जीवन में कोई ऐसा लगने लगे कि भाई चलो हमसे अब तक जो कुछ हुआ जो हुआ, अब आगे हम कुछ ऐसा किसी महात्मा को खोजेंगे, तो खोजना बेटा। बहुत सारे महात्मा हैं, जहाँ भी कहीं आत्मा से जानकारी से भरा हुआ कोई महात्मा मिल जाए तो उसकी शरण में चले जाना, तो वो बताएगा क्या, तो हो जाएगा जैसे भी है। बाकी आपकी मर्जी है। आप हैं बड़े सौभाग्यशाली, मैं जरूर कहूँगा कि भगवान की दया आप पे बहुत है। उसी की दया से आप यहाँ पे बैठे हैं और ये जानकारी आपको मिल गई है। यदि आपसे दया नहीं होती तो हर कोई आदमी कोई सत्संग में थोड़ी जा सकता है। भगवान की दया के बिना कुछ नहीं हो सकता बेटा। तो आप यहाँ बैठे हैं, तो कहते हैं पत्ता भी उससे बिना हिलाए नहीं हिलता, तो उसकी दया से जो है आप यहाँ पे बैठ गए हैं जब पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये सत्संग में समापन करता हूँ बेटा। इसके बाद में देखो ये ज्योति पूजन होगा, ये करना है, और मैं भगवान के भजन करने का रास्ता भी बताता, उसको नामदान बोलते हैं। यदि भगवान के भजन करने का रास्ता आप लेना चाहें तो ये लोगों ने कहीं नामदान देने की व्यवस्था कर रखी होगी, वहाँ जाके आप बैठ जाना। मैं अभी थोड़ी देर में आकर के आपको वो रास्ता बता दूँगा। आप अपने घर में बैठ के और वो जो है 1 घंटे के लिए भजन करना, जो मैं रास्ता बताऊँ। ये आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप चाहें तो मतलब जो है वो रास्ता ले लेना। और कहाँ करिए व्यवस्था तुम लोगों ने? नामदान की व्यवस्था कहाँ करिए? सामने गार्डन में। तो जो नामदान लेना चाहें उनको वहाँ बैठा देना, और ऐसा करना कि वो नामदान वाले उधर चले जाएंगे, ज्योति पूजन स्टार्ट रखना, ठीक है ना। इसके बाद में फिर वो जो ज्योति पूजन हो जाएगा तो बेटा हम तुम्हारे साथ होली भी खेलेंगे, फूल की। लोगों ने फूल की पंखुड़ी भी तोड़ के रखी है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर होली खेलने का मंच बना देंगे, तो आप लोग सब होली खेलना। मैं यहाँ आया हूँ तो आपके साथ थोड़ी सी होली खेलूँगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो थोड़ी देर ही सही लेकिन प्रेम की क्षण तो गुजारे अपने बैठ के एक साथ में। तो दरबार हजारों देखे हैं तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर न हो जैसा तो कोई गुलजार नहीं। अरसों पे फरिश्ते रहते हैं दिन रात झुके तेरे कदमों पर। अरसों पे फरिश्ते रहते हैं दिन रात झुके तेरे कदमों पर। ऐसा तो कोई बसर ही नहीं तेरे दर का जो खिदमतगार नहीं। ऐसा तो कोई बसर ही नहीं तेरे दर का जो खिदमतगार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारिन है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारिन है। मांगेंगे तो अंतर्यामी से जा होता कभी इनकार नहीं। मांगेंगे तो अंतर्यामी से जा होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। वे आँख तो आँख नहीं होती जिस आँख में सरमोहा ही नहीं। वे आँख तो आँख नहीं होती जिस आँख में सरमोहाए नहीं। वे दिल नहीं पत्थर होता है जिस दिल में तुम्हारा प्यार नहीं। वे दिल नहीं पत्थर होता है जिस दिल में तुम्हारा प्यार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं ऐसा
दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं।